सबको सच बताऊंगा कि मेरा नाम जीनू नहीं, मैं जिन हूँ, जिन। मैं 500 साल से चिराग में क्या था? आका ने मुझे बाहर निकाला। अम्मी आप कहिए, मैं अभी आया। अरे ऐसे खाना छोड़ के अलादीन। मैं जिन हूँ। आका, आका, मेरे आका कहाँ है? मेरे आका, मेरे आका। जिनू, 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 हाँ। क्या हुआ? पेट में सच में कोई गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ नहीं हुई है, गड़बड़ हो चुकी है। अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं सबको बता दूंगा कि मैं एक जिन हूँ और तुम मेरे आका हो। और मैं 500 साल से चिराग में था और मेरे पैर नहीं है, मैं जादू करता हूँ। शहजादी, यास्मीन, आप ठीक है ना? जी अब्बू, हम क्यों नहीं ठीक होंगे? अति उत्तम, अति उत्तम। क्या अति उत्तम, अति उत्तम? हम आपके कमरे का दरवाजा कब से खटखटा रहे थे और आप कल से कमरे के बाहर नहीं आई यास्मीन। आखिर माजरा क्या है? अम्मी हम बहुत गहरी नींद सो गए थे हम। सो गए थे? यास्मीन, ये आपके हाथों में मिट्टी क्यों लगी है? हम कल शाम को तलवारबाजी कर रहे थे ना, वो इसीलिए अब ये मिट्टी लग गई होगी। तो हम बहुत थक गए थे, इसीलिए हम सीधा सो गए। वाह, अति उत्तम, अति उत्तम। लड़कियों पर नजाकत अच्छी लगती है, तलवारबाजी नहीं। आका, मैं जिन हूँ, मैं जिन हूँ। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। जिनू, जिनू, तुम जानते हो ना कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम किसी को सच नहीं बता सकते। मुझे पता है आका, मगर मैं क्या करूँ? मेरा मन कर रहा है मैं सबको जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कहूँ, नहीं। सुनो सुनो मैं दुनिया वालों, मैं जिन हूँ, जिन। बहुत जोर से सच आ रहा है आका। जिनू नहीं, देखो तुम जानते हो ना, अगर तुमने सच बताया तो अम्मी का दिल टूट जाएगा। जिनू, तो चुप रहो। जिनू, मैं तुम्हारा आका हूँ, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि तुम किसी को सच नहीं बताओगे। हाँ? क्या क्या है? अरे मुंह हटा, बोलो क्या हुआ? क्या इशारे कर रहे हो तुम? माफी आका, माफी, मगर मैं क्या करूँ? मेरा खुद पर जोर नहीं। मन कर रहा है मैं सबको बता दूं कि तुम मेरे आका हो और मैं तुम्हारा जिन। नहीं, जिनू, जिनू, तुम ऐसा नहीं। जिनू नहीं। इसलिए आज हम शहजादी को सजा देकर रहेंगे। जश्न फतेह का दिन अब ज्यादा दूर नहीं, इसलिए हमने फैसला किया है कि जश्न फतेह की तैयारी और हिफाजत का जिम्मा यास्मीन के कंधों पर होगा। गुलबदन दाएं हाथ के साथ खेलना बंद कर दे। आका, आका, मेरा मुंह जल्दी से बंद कर दो। किससे? वरना मैं सबको सच बता दूंगा कि तुम मुझे मत। इसका मतलब सच्चाई की बूटी वाला शरबत मेरे भाई अलादीन ने नहीं, शेख जीनू ने पी लिया। ये बात तो अम्मी अब्बू को बतानी पड़ेगी। अलादीन, ये क्या हो रहा है? मुंह क्यों बांध रहे हो? अरे अम्मी, अम्मी वो हम लोग चोर सिपाही वाला खेल खेल रहे थे। ये तो खेल ही खेल रहे थे ना, इसका मुंह क्यों बांध रखा है इस तरह का? अरे वो सच में कोई बेगैरत काला चोर थोड़ा ही है। अम्मी क्या पता काले चोरी कोई मजबूरी हो, और वैसे भी आप ही तो सिखाती है ना कि हमें लोगों से इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए। अरे मैं लोगों के बारे में कहती हूँ, चोरों के बारे में नहीं कहती। और खबरदार, तूने अगर उस
शादी की तो हाँ। अम्मी मैं एक हूँ। मैं 500 साल से चिराग में कैद था, इसने मुझे चिराग से बाहर निकाला। ये मेरे आका हैं। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। तू जिन्न है? हाँ अम्मी। चिराग में कैद था? हाँ अम्मी। 500 साल से? हाँ अम्मी। तुझे क्या लगता है अम्मी बेवकूफ है? हाँ, तू अपनी इस मासूम सी शक्ल से ना मुझे उल्लू नहीं बना सकता। तू क्या हंस रहा है? बहुत हो गया मजाक, मैं जरा बाजार जाकर आती हूँ। हाँ जल्दी जाइए। मतलब अम्मी जल्दी जाइए और जल्दी आइए। मगर मैं तो सच बोल रहा हूँ, मैं जिन हूँ, मैं चिराग में। मैं तो सच बोल रहा हूँ। कसम सोने की अशरफियों की, पता नहीं गुल्लू ने उस अलादीन को सच की बूटी वाला शरबत पिलाया या नहीं। अरे ओ बगदाद के छिलके, खाना मिलेगा या भूखी मरूं? आया बेगम, ये लो मेरे हाथों का बना हुआ लजीज खाना। आली तो बड़ी चमक रही है मियाँ। अरे बेगम चमकेगी क्यों नहीं, गली के कुत्ते से चटवाई है। अरे बेगम सब्जी क्यों थूक दी? बड़ी मुश्किलों से फफूंदी साफ करके तो मैंने बनाई थी। लगता है बूटी का असर अभी तक मेरे मुंह से सच निकल रहा है। कसम सोने की अशरफियों की, ये सच की बूटी तो कमाल की निकली। आज नाज़नीन को बेवा होने से कोई नहीं रोकेगा। अम्मी गजब हो गया, गजब हो गया। अरे गजब गया चूल्हे में। आज ये चिलगोजे का अचार बनाऊंगी मैं। अरे बात तो सुनो अम्मी, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। बहुत बड़ा गजब हो गया। अरे क्या गजब हो गया? क्या गजब हो गया? क्या गजब हो गया? अम्मी अम्मी, मेरे भाई अलादीन ने सच्चाई की बूटी वाला शरबत तो पिया ही नहीं। अच्छा, तो फिर तो आज ये गया। शेख जीनू ने पी लिया। ले, मैं बेकार में बकरा बन गया। कसम सोने की अशरफियों की, क्या खबर लाया है मेरे सुंदर शहजादे? शेख जीनू तो बहुत खानदानी आदमी है। उस सच की बूटी के शरबत के बलबूते उससे खजानों का पता लगवा के ही रहेंगे। अरे तुम्हें तो बुखार है, तुम तो तप रहे हो। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। आदाब। घर में कोई नहीं है, आप लोग अपनी तशरीफ ले जाइए, दफा हो जाइए यहाँ से। इतने बेचैन के लग रहे हैं शेख साहब, चलिए ना चैन से दो बातें करते हैं। मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप झूठी हैं, शातिर हैं, चोर हैं। वाह शेख साहब वाह, क्या कह गए आप, बिल्कुल सही फरमाया आपने। शेख साहब आप भी बड़े मजाकिया हैं। चलिए आप हमें ना अपनी दौलत और शोहरत के बारे में बताइए। दौलत का क्या है, आज है कल नहीं, मेरे पास सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं। और मैं कुछ समझी नहीं। मैं चाहूँ तो पूरी दुनिया पे राज करूँ, मगर मेरी जरूरतें कम है। और हमारी तो बहुत ज्यादा है। मेरा मतलब है आपके ख्यालात कितने ऊंचे हैं। अब्बू, हाँ तिल का लड्डू खाओगे? मैं अभी आया। ये रुमाल अपने मुंह से मत निकालेगा, वरना अम्मी आपको घर से बाहर निकाल देगी।
जी जी शुक्रिया। इस बार से उस जिन के बच्चे का बुखार भी उतरेगा और अनानास से उसके पेट का तूफान। ऊपर वाला रहम कर मेरे पे। मेरे भाई के बस्ते में चिराग। भाई मेरा भाई। बताइए ना शेख साहब, आपका अलादीन के साथ क्या कारोबार है? बताइए ना, बताइए 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 बताइए। हमको कोई कारोबार नहीं करते, वो अरे ये कहाँ से आ गया? अरे छोड़िए ना, सिर्फ बताइए। आएंगे तो कब बताएंगे? मेरे बच्चे जिन, ये लोग घर में कैसे आ गए? पता नहीं आका, जबरदस्ती घर में आ गए। ये लो चिराग, और इसे अपनी जेब में छुपा के रखो। ये किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। ठंडी ठंडी आग लग रही है। अरे एक पल को रुक जा, एक पल को रुक रुक रुक। ठीक है। अलादीन, अब तेरी खैर नहीं। आका इन्हें रोक लीजिए, हाल बेहाल है, सब गड़बड़ हो जाएगी। मैं बखूबी जानती हूँ ये सब तेरा किया धरा है। हाँ? जरा सा दो पल बात क्या कर ली शेख साहब से, तेरे तो आग लगने लगी। चल हट। मेरी मर्जी में जितनी बात करूं जीनू साहब से, मैं देखती हूँ तू कौन होता है रोकने वाला। भूल गया हमने तुझ पर कितने एहसान किए हैं। एहसान फरामोश। बताइए शेख साहब, बताइए बताइए बताइए। अम्मी आपका चांद, आपका लगते जिगर भर गया। ये शेख जी ने मेरी हवा निकाल दी। पानी 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 पानी। अम्मी मुझे सच बोलना है। सच? गुल्लू मुझे सच बोलना है, मुझे बहुत जोर से सच आ रहा है। सच? अरे क्या पी लिया तूने कमबख्त? मुझे सच बोलना है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। मुझे भाई से सच बोलना है। मेरे भाई अलादीन, भाई मेरे भाई, अम्मी के कहने पर मैंने शरबत में सच्चाई की बूटी मिलाई थी ताकि तेरे काम और दौलत के बारे में हम सबको पता चल सके। और वो शरबत तो शेख जीनू पी गया। क्या करूं, कहाँ जाऊं? अरे पीछा करो इन दोनों का। हाँ। मेरा भाई। पुराना चिराग दे दो। नए चिराग ले लो। पुराना चिराग दे दो। नए चिराग
ले लो। अरे बादल, एक भी चिराग छूटना नहीं चाहिए। अगर जीजी को जादुई चिराग नहीं मिला ना उनका, तो हम दोनों मारे जाएंगे। 2 दिन का वक्त है तुम दोनों के पास। जादुई चिराग मुझे नहीं मिला, ये सब कुछ जला के भस्म कर दूंगा। मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, मुझसे और नहीं चला जाता बिजली। न झूठ बोलूंगा न झूठ बोलने दूंगा। आज झूठ बोलने वालों की खैर नहीं। होती कफन में जेब नहीं, अरे इससे अच्छे सेब नहीं, कांधारी सेब, लाल लाल ताजे ताजे। अरे ले लो भाई, घर ले जाओ, बेगम शाबाशी देगी। ले लो लाल लाल शाबाशी नहीं, बेगम चाटा देंगी। इन सड़े हुए सेब पर लाल रंग चढ़ा है और वो लाल रंग का डब्बा नीचे रखा है। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। अरे बीबी जी मेरी मदद करो। झूठा, एक भी पैर नहीं टूटा है। बेटे की तो जीनू चिराग लेके भागा है, इसे नहीं रोका तो ये सारे बगदाद को सच बता देगा, और चिराग गलत हाथों में गया तो सब खत्म। जीनू, बेटे की तुम। चाचा ये क्या हुआ? अब चाचा, आपने मेरे दोस्त जीनू को देखा क्या? देखा, तेरा दोस्त ने मुझे देखा। सब तेरी वजह से हुआ, तेरा दोस्त की वजह से हुआ। तुझे नहीं छोड़ूंगा। भाग यहाँ से, भाग। मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। हाथी का बच्चा हानि तो तेरी इतनी हिम्मत तो हमसे टकराएगा? रुक जा। चिराग ढूंढना है, हमारे पास वक्त नहीं है। जाने दे। बादल, तूने मुझे रोक लिया, ये तो खरबूजे के बच्चे को मैं यहीं पे अभी काट देती। भाईजान देखिए, गुस्सा मत कीजिए। मेरे आका कहते हैं कि गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता है। तू कौन होता है मैं सिखाने वाला है? लगता है मुझे अपनी पहचान बतानी होगी। जी मैं। रहने दीजिए, हमें आपके मुंह नहीं लगना। ठीक है, मत लगिए मेरे मुंह, मैं चलता हूँ। रुको। तुमने हमें गिराया, हाँ। हमें चोट लग जाती तो? हाँ? तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मदद? वो क्या है ना, हम पुराने चिराग के बदले नए चिराग देते हैं। तो तुम्हें मैं बताना होगा कि ये पुराने चिराग किस किस के पास मिलेगा। हाँ। आका ने तो चिराग के बारे में बताने से मना किया है। मेरे पास पुराना चिराग है, मगर मैं वो आपको नहीं दे सकता। पुराना चिराग है। एक बार वो पुराना चिराग हमें दिखाओ तो सही। हाँ, दिखा। लगता है ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे चिराग दिखाना ही पड़ेगा। क्या घटिया और पुराना चिराग है। तुम ये चिराग हमें दे दो और इसके बदले एक नया चिराग ले लो। हम उसके बदले तुम्हें 1 साल का तेल मुफ्त में देंगे। नहीं, देखिए, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चिराग नहीं दे सकता। ऊपर वाले के लिए चिराग दे दीजिए। हम आपको कैसे समझाएं? एक बूढ़ा आदमी है जो जल्दी मरने वाला है। मरने से पहले वो अपने अम्मी का दीवा चिराग देखना चाहते हैं, जो बरसों पहले खो गया था, चोरी हो गया था। अम्मी? नहीं, देखिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप दोनों बहुत नेक हैं, मगर मैं ये चिराग आप दोनों को नहीं दे सकता। हाँ, मगर एक काम कर सकते हैं, क्यों ना हम तीनों जाके उस आदमी को ये चिराग दिखा दें? नहीं, हम दोनों के अलावा उसके पास कोई नहीं जा सकता। यकीन रखो, हम तुम्हारा चिराग वापस लाके तुम्हें दे देंगे। अब वही सामने वाले रास्ते के तीसरी गली में चौथे पेड़ के नीचे, वहीं तो रहता है वो। हाँ, बस। तुम्हें हम पर यकीन नहीं है क्या? हाँ?
ऊपर वाले के फरिश्ते ऐसी राह पर मिल जाते हैं। खुदा के फरिश्ते। खुदा के फरिश्ते। हाँ। खुदा के फरिश्ते। ठीक है, मैं आप लोगों को ये चिराग दे देता हूँ, मगर आप लोग जल्दी आइएगा, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगा। हम यूं गए। अब सुनिए, आपने कहीं किसी मोटे से शेख को देखा है क्या? अलादीन तुम? दीदी, तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ, मैंने सुना तुमने क्या कहा। यही कि तुम भी मुझसे मिलने के लिए बेताब थे। लगता है गलत चौराहे में आके फंस गया हूँ। अब दीदी मैं चलता हूँ, ठीक है? अरे अलादीन, इतनी भी क्या बेरुखी, अब बताई दो क्या बात है। मेरा दोस्त शेख जिनू वो गुम गया है और वो बगदाद का नहीं है और आजकल सच बोलने लगा है। मोटा सा है शेख। अब तुमने कहीं देखा है उसे? हाय ऊपर वाले, सच बोलता है वो भी बगदाद में? ऐसा इंसान, उसके लिए ना ये जगह ठीक नहीं है। अगर उसको किसी ने लूट लिया तो, किसी ने अगवा कर लिया तो क्या होगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है उसे रिहाई करने के लिए। हमें डाका डालना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारी चोरी पकड़ी है तो हमें किसी ने पकड़ लिया तो उसका क्या होगा? उसको किसी ने मार दिया तो हम उसको कैसे ठीक करेंगे? तुम बताओ। तू कहां से कहां चली जाती है? तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ढूंढ लूंगा। तुम अपना ख्याल रखो, ठीक है? अलविदा। कसम सोने की अशरफियों की। अब देखें क्या होता है। तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ? तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम मेरी ईद हो, बकरा ईद हो, मेरी उम्मीद हो। तुम सा हंसी इस दुनिया में कोई और नहीं। तुम मेरी मालकिन हो, मैं तुम्हारा गुलाम। बस, बस, बस। इससे ज्यादा झुकोगे तो टूट जाओगे। इतने बदन पे इतनी तारीफ, बस। क्या हुआ मेरे लाल, ये क्या कर रहा है? अम्मी मुझे नींबू पानी इतना पसंद है कि मैं इसे पीकर खत्म नहीं करना चाहता। अरे बेटा, तू गटागट पी के खत्म कर ले, हम दूसरा बनवा लेंगे। हमने कौन से पैसे देने हैं? अरे भाभी कैसे सुलेमान, उस दिन तुम्हारी बीवी हमारे घर में आई थी, मेरी 4 गालियां खाई थी। अब खाना पीना। सुलेमान, हिसाब हिसाब होता है। बेगम, अब क्या करना है? अब मियाँ घर चल के अलादीन पे झपटा मारने की तैयारी करनी है। वो दोनों भाईजान अब तक आए क्यों नहीं? कब आएंगे? अरे भाईजान, अच्छा हुआ आप आ गए। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। लाओ मेरा चिराग दीजिए। बेटे की तुम क्या कहा तुमने? आका अलादीन नाम तो सुना होगा। अच्छा हुआ तुम आ गए। मैंने चिराग 2 भाईजान को दिया है, वो बस किसी को दिखा के आते होंगे, पर पता नहीं अभी तक आए क्यों नहीं। तुमने चिराग अनजान लोगों को दे दिया? नहीं आका, वो दोनों बड़े बड़े लोग हैं। चिराग एक बुजुर्ग आदमी को दिखाने के लिए गए, बस आते होंगे। चीटू, किस तरफ गए वो लोग? उस गली के तीसरे मोड़ के चौथे पेड़ के नीचे। शाबाश। शुक्रिया। बेवकूफ, तुम ना सीधे घर जाओ और घर से बाहर मत निकलना और अपना ये मुंह बंद रखना, समझे? चिराग लेकर आता हूँ, जाओ। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तो ना ही कोई तीसरा चौराहा है और ना ही कोई चौथा पेड़।
मैं इस पूरे बड़े बगदाद में उन 2 ठगों को कहाँ ढूंढूंगा? बुलबुल चाचा की मेहरबानी से अब मैं बगदाद का चप्पा चप्पा देख सकता हूँ। लाडले, जिंदगी में मोहब्बत के एहसास को लाने के लिए, दूर की चीज को पास लाने के लिए मैंने दूरबीन बनाई है। वाकई में काम करती है। चीन में दुनिया की सबसे बड़ी दीवार बन रही है। मैं रोज शाम को छत पे चढ़कर उस दीवार को बनते हुए देखता हूँ। बगदाद के जिस भूसे में तू सुई को तलाश कर रहा है वो तुझे दिख जाएगी। अब मैं उन चिराग चुट्टों को ढूंढ लूंगा। केला? बड़ी भूख लग रही है, काश केला मिल जाता। एक केले हम, एक केले तुम, जो हम तुम संग तो फिर क्या गम। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। शाबाश, मुफ्तखोरों की जेब ऐसी ही कटनी चाहिए। बेटे के तुम, मुझे तो उन चिराग चुट्टों को ढूंढना होगा। वल्लाह वल्लाह अभी भी छा गई गरीबी। अभी भी मुंह से सच की टकार आ रही है। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं इस घर में कैद हो जाता हूं। इंसान को पागल कुत्ता भले ही काट ले, लेकिन सच्चाई का कीड़ा कभी ना काटे। कैसे तड़प रहे हैं। ए नाजुक बदन, ए जाने बहार, कमसिन, ए मेरी नेक दिल बीवी, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मुझे और गुलबदन को नींबू पानी पिलाकर उस सच जैसी मनुष्य चीज से पीछा छुड़ा दिया। तेरा लाख लाख शुक्रिया। नाजुक बदन, नेक दिल, भैंस, चुड़ैल, ले, लालची, ले। जो भी सच की बूटी खाकर कहा है सब इस जहन में है। बेगम भूल जाओ। अरे चुप करो, चुप करो। जो करने आई हूं वो तो कर लूं। मेरे लगते जिगर, एक काम कर, जाके पीछे का दरवाजा खोल दे। उसके बाद मैं निकालूंगी अपना खुफिया हथियार, जिसे देखकर शेख जीनू भी बेबस हो जाएंगे। खुफिया हथियार? वो क्या है? है तो ये भिखारी, लेकिन इनके पास इतने बड़े बड़े थैले कैसे? नहीं, ये वही लोग तो नहीं। बेटे के तुम, चिराग मिल गया। आखिर लिबास पहने तो कौन सा पहने? ये लाल वाला पहनते। नहीं, लाल वाले लिबास में ना हम बहुत गुस्से वाले लगेंगे। नहीं नहीं, सुनहरा लिबास, ये अच्छा लगेगा। सुनहरा नहीं, सुनहरे लिबास में ऐसे लगेगा जैसे हम जेवर की दुकान है। फिर कौन सा लिबास पहने? ये पहन, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आखिर पहने तो कौन सा लिबास पहने? नीला लिबास पहनो।
ऐसा लगेगा जैसे चांद ने नीले आसमान का एक टुकड़ा लपेट लिया। नीले नीले अंबर पे चांद जो छाए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। अब ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। खामोश खामोश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? इतना वक्त तुम्हारे साथ बताया है कि अब तुम्हारी आदत सी हो गई है। इतना मशहूर है वो काला चोर, पहले हमारी जिंदगी में आया और अब हमारे ख्वाबों में आ रहा है। पिज्जी, हम तुम्हें बता रहे हैं, हम उस काले चोर को छोड़ेंगे नहीं। हम उसको ये मार देंगे उसको। शहजादी, गुस्सा नहीं। आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आप ना तैयार हो जाइए, लिबास देख लीजिए, सुल्तान आपके लिए रुके होंगे। नीला लिबास पहनो, ऐसा लगेगा जैसे चांद ने नीले आसमान का एक टुकड़ा लपेट लिया। ऐसे क्या हाँफ रहा है? तेरा झोला मेरे झोले से फिर भी कितना हल्का है, मेरा ज्यादा भारी है, फिर भी हाँफ रहा है। वही तो मैं सोच रहा था। क्या? बचपन में कैसे हम लोग चूरन की गोलियां आधी आधी बांट के खाते थे, क्यों ना वैसे आज चिराग भी बांट ले। दोनों के पास 100 यानी आधे आधे चिराग बच चुके। अब ये आखिरी चिराग कौन लेगा? मेरा चिराग है। ये मुझे दे दे। कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो। रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले गर्म पानी के साथ तमीज का चूरन चाटा करो। कौन है आप? हम चाउमीन बाबा। मैं दुनिया का सबसे बेवकूफ जिन हूंगा जिसने खुद का ही चिराग खो दिया। एक बार मुझे वो दोनों ठग मिल जाएं तो मैं उन दोनों को उनकी बिरयानी याद दिला दूंगा। चीख क्यों रहे हैं शेख साहब? आइए बिरयानी खाते हैं और कुछ बातें करते हैं। बस बिरयानी अगर आपको खानी है तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। मैं सवाल करती जाऊंगी, आप जवाब देते जाइए। हर जवाब पे 1 चम्मच बिरयानी अपने हाथों से खिलाऊंगी आपको।
बोलो मंजूर है। बोलो 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 मंजूर है। बोलो ना। बिरयानी के लिए मुंह खोलूंगा तो सच बाहर आ जाएगा। मंजूर है। शाबाश, मुंह खोलो। शाबाश। अब बताइए शेख साहब, आपके अब्बू क्या करते थे? मेरे अब्बू बहुत नेकदिल थे। वो एक बहुत बड़े जमींदार थे। उनके पास 16 घोड़े, 12 बकरियां, 2 हाथी और एक मैं था। मगर बहुत पहले वो गुजर गए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे इंसान थे बेचारे। कब हुआ यह हादसा? मतलब कितने दिन पहले? दिन नहीं, वो तो 5 साल कोई बड़ा अरसा थोड़ी होता है शेख साहब। आप भी ना कैसी भी बातें करते हैं। लीजिए। शाबाश। बताइए, अलादीन को मिलने से पहले आप क्या करते थे? सोता था। अरे जनाब, उसके अलावा सोता था। शेख भाई, आप भी मेरे अब्बू की तरह है ना? अब्बू। हुजूर, सोने के अलावा क्या करते थे? अरे भाई, मैं सिर्फ सोता था। कैसे मुमकिन हो सकता है? कैसे मुमकिन है? वही तो पूछ रही हूँ। पता है कैसे मुमकिन है? क्योंकि मैं चिड़िया तो मत कहिए अपने आप को। इतनी बड़ी शख्सियत पे चिड़िया जैसा नाम फटता ही नहीं। मान लीजिए आप आलसी थे। मान लीजिए आप आलसी थे। मानिए ना। बेगम, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अगले सवाल से साफ हो जाएगा। मैं जवाब ही नहीं दूंगा। बताइए, अलादीन से आपके क्या रिश्ता है? मेरा मतलब है क्या रिश्ता है? आका ने किसी को भी ये बताने को मना किया है कि वो मेरे आका हैं। मैंने इस सवाल का जवाब दिया तो आका की हुक्म उदूली भी होगी और सच भी बाहर आ जाएगा। कामीन बाबा? कामीन नहीं, चाउमीन बाबा। हमारा मुल्क चीन है और हम 100 साल से रेगिस्तान में लौ लगाए बैठे हुए थे और तुम लोग की आवाज ने हमें उठा दिया। अब बताओ, तुम लोग लड़ क्यों रहे थे? बाबा, हम पूरे शहर से 201 चिराग इकट्ठे किए हैं। हमें एक दूसरे में बराबर बराबर बस बांटने हैं। हमने 100 चिराग तो अब तक बांट लिए हैं, लेकिन अब ये फैसला करना बाकी रह गया है कि एक चिराग किसके हक में आने वाला है। मेरे हक में आएगा। मेरे हक में आएगा। बीती छोड़ दे। ये तो जादुई चिराग है जो ये जिनों से चुरा कर भागे थे। हर हाल में मुझे ये चिराग वापस लेना होगा। कमखलो, तुम्हारे झगड़े का फैसला हम करेंगे। पर बाबा चाउमीन, अब इस एक चिराग को हम दोनों में बराबर बराबर कैसे बांटेंगे? मंडोली मंडोला चिंचोला पंडोला चिंग चांग चूंग, मैं हूँ चाउमीन बाबा। हन्या। हवा बता रही है तुम लोग ने एक चिराग बगदाद में ही छोड़ आया है, लेकिन तुम लोग फिक्र मत करो, हम अपने जादू से उस चिराग को यहाँ ले आएंगे। हाँ बाबा, तो जल्दी से वो चिराग बगदाद से आप बुलवा लीजिए। लेकिन उसके लिए तुम लोग को हमारी बात माननी पड़ेगी। आप जो कहेंगे हम वो करेंगे बाबा। चाउमीन। बच्चे जोड़े पाई पाई, दीवार से दिखता है शंघाई। कसम है हमें चीन की, चीनी बगदादी भाई भाई।
मेरे साबुन के झाग, जादू से आ गया है चिराग। अब तुम दोनों एक एक चिराग अपने झोले में रख लो। बाबा जिंदाबाद, बाबा जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बाबा। चाउमीन, अब हमारा फिर से ऊपर वाले की याद में खोने का वक्त आ गया है। रुको बाबा चाउमीन। बताइए बताइए बताइए, अलादीन से आपके क्या ताल्लुक, मेरा मतलब है क्या रिश्ता है? बोलो बोलो बोलो। बताइए ना, बताइए 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 बताइए। आज के जमाने में इंसान अपने चेहरे पर दूसरा चेहरा बनाए रखता है, और आपके सामने हम ये नकली चेहरा हटाना चाहते हैं। हटाना चाहते हैं। बाबा जी, मुझे दुआ दो कि जादुई चिराग ना बस मेरे ही झोले में आए। नहीं नहीं नहीं, जादुई चिराग मेरे झोले में आए। मेरे झोले में आए। मेरे झोले में आए। अच्छा बाबा जी, हम चलते हैं। हाँ, हम चलते हैं। इन्हें जादुई चिराग के बारे में कैसे पता? और ये दोनों इतने देखे देखे क्यों लग रहे हैं? $10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियां। इसका मतलब वो शरीफ आदमी ही मुच्छड़ है, और वो मुच्छड़ ही शरीफ आदमी है, और ये दोनों उसके लिए काम करते हैं। उस मुच्छड़ को जादुई चिराग चाहिए, जिसके लिए वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है। उसे वो जादुई चिराग मिल जाएगा और वो मुझे मार देगा, और मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मेरे पास क्या बचा? ये जादुई चिराग और वो मुश्किलों का पहाड़ जिनका बच्चा। सच्चाई की बूटी की वजह से मैं खुद को सच बोलने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ। अब करूँ तो करूँ क्या? देखिए शेख साहब, बिरयानी जा रही है, 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 आ गई। आका का राज खोलने से बेहतर है कि मैं ये खाना गले में अटका के जान दे दूं। ऐसे थोड़ी, पहले बताइए कि अलादीन से आपका क्या रिश्ता है? आका आका? आका? क्या मतलब है? मैं अलादीन का आका और वो मेरा गुलाम है। वाई, कसम सोने की अशरफियों की, तभी तो आप जैसा दौलतमंद इस फटीचर के घर में आता जाता रहता है। ये बताइए, आप उसके साथ में क्या कारोबार करना चाहते हैं? हाँ, एक अम्मी के अलावा जिसके रिश्तेदार, नातेदार बेवकूफ, निकम्मे, लालची और चोर हो, उसके साथ भला कोई कारोबार कैसे कर सकता है? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप शेख साहब। उसके रिश्तेदार वाकई चोर हैं। उसके रिश्तेदार तो हम ही हैं। कसम सोने की अशरफियों की शेख साहब, आप तो बड़े मजाकिया हैं। खैर छोड़िए, ये बताइए
आपको हमारा गुल्लू कैसा लगा? बताइए। क्या है? अरे बेगम वो सब बाद में पूछना। देखो तुम्हारे लाडले ने क्या किया। क्या किया? सच्चाई के बूटी का तोड़ नींबू पानी शेख साहब को पिला दिया। कसम सोने की अशरफियों की। जीनू, अम्मी, अलादीन, अम्मी, अलादीन। अम्मी। अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? कसम सोने की अशरफियों की रुखसार बिरयानी बनाई थी मैंने शेख जीनू के लिए। उनको चखा दी। अब चलते हैं। चले ना। चलो चलो। तुम तीनों ने मुझे बहुत सताया है। अब देखना मैं क्या चीज हूँ। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। अम्मी को अच्छी जिंदगी देने का यही एक रास्ता था, अब वो भी बंद हो गया। किस मुंह से अम्मी के पास जाऊंगा और कैसे मैं उनके सपने पूरे करूंगा? मैं इत्र, मैं गुलाब, मैं बगदाद का बादशाह, मैं अपनी अम्मी का लगते जिगर, मैं हुस्न का बादशाह। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई करीबी। गुल बदन के बच्चे, तूने मुझे सच्चाई की बूटी पिलाई। तेरी वजह से मैंने चिराग खो दिया और तेरी वजह से आका पूरे बगदाद में भटक रहे हैं और तू यहाँ पे डोले बना रहा है ना। मैंने तुझे डरा डरा के चिल्लवाया तो मैं भी जिन नहीं। अब तू मिलेगा चंपा भूतनी से। तुझे देखकर लग रहा है तेरे दिल में कोई बात है। कोई बात है तो बोल दे। अम्मी, मैं आज थक गया हूँ। उस जीनू को। जीनू कहाँ है अम्मी? जीनू? जीनू? कितना हंसी हूं मैं। हाय, दिल करता है खुद ही से निकाह कर लूं। ओए अम्मी, ये हवा में कैसे लटक रहे हैं? मेरे हुस्न की हिफाजत कर ऊपर वाले, हुस्न की हिफाजत कर। मैं तुम्हें लेने आई हूँ गिल्लू। मैं चमेली चुड़ैल की बहन चंपा भूतनी हूँ।
मेरी अम्मी से भी मोटी पूतनी, मुझे माफ कर दे। क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें कैसे बख्श दूं? तुम मेरे हो, मेरे अपने। मेरे पास आओ। आओ गुलबदन आओ, अपनी चंपा चुड़ैल के पास आओ। अम्मी अम्मी अम्मी। गुलबदन, कैसी लगी भूत की बूटी? चंपा चुड़ैल तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। अरे ये तो मैं हूँ। ठीक है। जिनू, अरे सुन जिनू। ओहो, मेरी बात तो सुन अलादीन। अम्मी, जिनू शहर से अनजान है, आपने उसे बाहर क्यों नहीं दिया? जिनू, तू भी अजीब है, कभी तो उसको इतना डांटता है और अभी इसकी इतनी चिंता कर रहा है। अम्मी, ले आ गया तेरा जीनू। अम्मी। अरे जीनू, हाँ, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? और मैंने तुमसे क्या कहा था? हाँ, कि तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगे, घर पे रहोगे। मैं गुलबदन का शुक्रिया अदा करने गया था। वो उसने मुझे इतना लजीज शरबत जो पिलाया था। मुझे लगता है सच्चाई की बूटी हजम हो गई है, नहीं तो ये अभी तक अम्मी के सामने आका आका कर रहा होता। ये ले। अम्मी, गुलबदन के ऊपरी मंजिल में कचरा भरा है, उसे साफ करते करते मेरे मुंह पे रंग लग गया। अम्मी, हाँ? मैं आपका शुक्रिया अदा किस मुंह से करूं? लाल मुंह से। वैसे तुझे मेरा शुक्रिया अदा क्यों करना है? कहते हैं कि अगर कोई अपने दिल के करीब हो तो उसका शुक्रिया अदा करने में देर नहीं करनी चाहिए। ऐसा मैंने क्या कर दिया है तेरे लिए? हाँ अम्मी, जब इस बेवकूफ की बातें सुनकर आप ऐसे हंसती हो ना, तो ऐसा लगता है कोई अपना है। और एक ये आपका बेटा, मैं इससे कुछ भी कहूँ बस अपना मुंह फुला लेता है। अभी तू जाकर अपना लाल मुंह धो ले, जा। जी अम्मी। हमें भी उस नेक किराएदार का शुक्रिया करने जाना चाहिए। उस फरिश्ते के लिए शीर कुरमा बनाया था मैंने। अम्मी, हम आज ही चलेंगे। मैं अभी जाके तैयार हो जाता हूँ। जीजू, 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 ये पिटी है ना, इतनी आलसी है, इसी की वजह से हमें चिराग नहीं मिला। जीजू, छोटे का बच्चा है नहीं तो मैंने कुछ नहीं किया, इस बादल की गलती है। गलती चाहे किसी की भी हो, सजा तो तुम दोनों को मिलेगी। बामुलाइजा होशियार, बगदाद की शानो तख्त बादशाह शाहनवाज और बगदाद की शहजादी तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह, मेरे बादशाह, बादशाह।
बादशाह सलामत और शहजादी को वजीर आला का सलाम। यहाँ आने की जहमत क्यों की? हमें बुला लिया होता। बस यूं समझिए कि शहजादी की जिद हमें यहाँ ले आई। मतलब हम कुछ समझे नहीं। हमने फैसला लिया है कि इस बार जश्न फतेह की सारी जिम्मेदारी शहजादी के कंधों पर होगी। वजीर आला, पिछले कई सालों से जश्न फतेह की जिम्मेदारी आप बखूबी निभा रहे, इसलिए हमने अब्बा हुजूर से कहा कि क्यों ना हम खुद चलकर आपको इस फैसले की खबर दें। आप इस फैसले से खुश नहीं हैं? जी नहीं। क्या? बिल्कुल हैं। हमारी दिली दुआ है कि आप जश्न फतेह की जिम्मेदारी बखूबी निभाएं और उसमें कामयाब भी हों। यही वो घर है जहां मेरी रुखसार की हंसी ने दम तोड़ा था। बादशाह सलामत का हुक्म है कि तुम जैसे गद्दारों को फौरन हिरासत में ले लिया जाए। उसके हर आंसू के साथ लब से आह नहीं, मेरा नाम निकला होगा। मेरी नजरों के सामने मेरी रुखसार, मेरा घर, मेरी खुशियां जलकर राख हो गई और मैं कुछ ना कर सका। और इसके जिम्मेदार हो तुम, सिर्फ तुम। बादशाह शाहनवाज, तुम्हारी हर सांस, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा वजूद रुखसार के लिए मेरी मोहब्बत की तौहीन है। तुमने मुझसे मेरे रुखसार को छीना, मैं तुमसे तुम्हारी सांसें छीन लूंगा। अम्मी, ये हमारा घर है। हमारा घर तो काफी बड़ा है। अम्मी, आप पुराने घर को देख के रो क्यों रही हैं? ये घर तेरे अब्बू का ख्वाब है अलादीन। आगे पुराना घर देखकर नहीं, पुराना ख्वाब देखकर भर आई। वो ख्वाब जो सबसे हसीन था और सबसे दर्दनाक भी।
कमान चाहिए, एक ऐसी कमान जिससे 2000 कदमों की दूरी से चलाया हुआ तीर भी बादशाह के सीने के आर पार हो जाए। अम्मी, आपने ही सिखाया है, जख्म जिस्म पर हो या दिल पर, छुपाने से और बढ़ते हैं। हर घड़ी तुझे याद करना ही मेरा नसीब है। आज फिर धोखा हुआ कि तू मेरे करीब है। अम्मी लगता है कि अम्मी लगता है कोई नहीं है। चल, मैं तुझे पूरा घर दिखाती हूँ, आ। और यहाँ मैं उनका इंतजार करती थी। इस घर की यादें मेरे जहन से कभी नहीं जा सकती। ये घर मेरा गुरूर है। पता है क्यों? क्योंकि ये घर तेरे अब्बू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से बनाया था। मैं जानती हूँ तू भी एक दिन अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपनी अम्मी का सर गुरूर और फख्र से ऊंचा कर देगा।
अम्मी, लगता है वो किराएदार घर पर नहीं है। हम फिर आ जाएंगे। अब चलें, मैं थक गया हूँ। हाँ जरूर, बस मैं ये शीर कोरमा उस फरिश्ते के लिए रख देती हूँ। फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, मुर्दा हूँ या जिंदा। वाह! फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, मुर्दा हूँ या जिंदा, जब रोज खाने में मेरी बेगम बनाए टिंडा। अति उत्तम, अति उत्तम। अब्बू की दी हुई जश्न फतेह की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन वक्त बहुत कम है हमारे पास। पित्ती, अगर हमसे कोई गलती हो गई तो हम हैं ना। आपका साथ देने के लिए। शहजादी, नजदीकियों में आपके साथ काम करने का मजा ही कुछ और आएगा। आपकी सफेद हमारा मतलब है कि आपका तजुर्बा हमारे बहुत काम आएगा वजीर आला। वल्लाह। हम अभी आते हैं। शहजादी, हम ठीक है। बादशाह सलामत, आप ठीक हैं? ये जरूर किसी की लापरवाही का नतीजा है। बादशाह सलामत। सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत रहे। आमीन। दस 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियाँ। अगले जुमा तक हमें हमारे लिए एक चीज चुरा कर। और चुराना क्या है? एक चिराग। एक दिन मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। हाँ अम्मी, बस तू यूं समझ ली कि मुझे एक बहुत बड़ा काम मिला है। मेरे लिए दुआ कर अम्मी कि मैं कामयाब होकर लौटूं। अम्मी कितनी खुशहाल जिंदगी जीती थी और मैं उन्हें ऐशो आराम तो क्या, इज्जत और सुकून की जिंदगी भी नहीं दे पाया। जब उनको पता चलेगा कि उनका बेटा ईमानदारी से कोसों दूर है, तो उन पर क्या बीतेगी।
कौन है? कौन है? बिना पंख के देखो बेटा मोर बन गया, ख्वाब दिखाकर अम्मी को काला चोर बन गया। जो कोई भी हो मेरे सामने आओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। खैर अपनी मनाओ अलादीन, मुझे तो कितनी बार मायूस कर चुके हो। अब क्या अपनी अम्मी को भी करोगे? हाँ? कौन हो तुम? डरो मत, मेरा नाम भी अलादीन है, नाम तो सुना होगा। ये कैसे हो सकता है? एक दिल एक जान दोनों है तुझ पे कुर्बान। ये कौन सा गाना है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। ये क्या मजाक है? अपना मुंह बंद रखो। मैं क्यों अपना मुंह बंद रखूं? अपनी सच्चाई तो सुन लो। तुम डरपोक हो, तुम बुज़दिल हो, कमजोर हो। तुम क्या अपनी अम्मी को नेक जिंदगी दोगे अलादीन? हाँ, तुम क्या उनके सपने पूरे करोगे? बस करो, चुप रहो, तुम चुप रहो। मैं किसी से नहीं डरता, किसी से भी नहीं, और मैं अपनी अम्मी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मुझे नहीं रोक सकता, समझे तुम? मैं किसी से नहीं हार सकता, कोई मेरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। उस मुच्छड़ को लगता है कि वो मुझे अपने खेल में फंसा लेगा, लेकिन अब उसे समझ में आएगा कि इस खेल का प्यादा कौन है और वजीर कौन है। शहजादी ने हमारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। आखिर कब तक वो बेचारी शहजादी अपने अब्बा हुजूर को बचा पाएगी? अब आगे क्या सोचा है जीजू? खेल जम चुका है। अब हमारा प्यादा बादशाह को ऐसी मात देगा कि पूरा का पूरा खेल खत्म। पर कौन? काला चोर। हमें किसी भी कीमत पर हमारे सामने पेश किया जाए, वरना 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 तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं है मुच्छड़ उर्फ शरीफ आदमी। अब मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें इस खेल की शर्तें बताऊंगा। उस मुच्छड़ को लगता है कि वो बड़ी आसानी से मेरा इस्तेमाल करके जादुई चिराग तक पहुंच जाएगा, लेकिन अब उसे इस धोखे का अंजाम समझ में आएगा। बस एक बार मैं उस मुच्छड़ तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए, पर कैसे? जब तक मुझे कोई रास्ता नहीं मिल जाता, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुच्छड़
मुझे मुच्छड़ के पास पहुंचना है। 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 आका, आका अलादीन नाम तो सुना होगा। सुबह हो गई, उठो। हैं? आका? आका कहाँ गए? आका, आका। मुझे मुच्छड़ चाहिए। आका, मुच्छड़ मैं आ रहा हूँ। आते बातें दही चटाके जादू वाले चले पटाके। मैं खिदमत करता हूँ अपने आका की। इस वक्त जरूरत है उड़नछू कालीन। बेटे की तुम सो तो मैं बिस्तर पे रहा था, फिर ये सड़क पे कैसे आया? जरूर उस जीनू का कारनामा है। जीनू! अम्मी कुछ तो देख तो नहीं लिया? अम्मी, अम्मी जीनू ने कुछ नहीं किया है। ये सब आपका वहम है। अरे मैं कब कह रही हूँ कि उसने कुछ किया है? मैं तो उसे आवाज देकर बुला रही हूँ कि आकर देखे कि उसका दोस्त इतना बड़ा हो गया है और फिर भी सड़क पर गिर जाता है। और ये इतनी मिट्टी कैसे लग गई कपड़ों पर? अम्मी वो क्या है ना अम्मी, मैं मुझे भूख लगी थी और मैं आपको ढूंढते ढूंढते आया और मेरा पाँव फिसल गया, इसलिए मैं गिर गया, इसलिए मिट्टी लग गई। तू भी ना, दूध लेने गई थी मैं। तू अंदर चल, नाश्ता बनाकर खिलाती हूँ। अम्मी मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आपके पास तो मेरे हर सवाल का जवाब होता है। बोल ना। अगर मुझे किसी का असली नाम और पता मालूम ना हो तो उस तक कैसे पहुंचूं? मुंह धोकर। मतलब ये कि बेकार की बातें छोड़ और मुंह धोकर आ। मैं नाश्ता बना देती हूँ। अब अम्मी को कैसे बताऊं कि आखिर मसला क्या है? अब मैं किसकी सलाह लूं? ओह दीदी, मुझे ना तेरी सलाह चाहिए। मेरी सलाह तो हमेशा से वही है अलादीन। तू शहजादी के ख्वाब देखना छोड़ दे और कोई सीधी सादी भोली भाली एक लड़की को चुन ले। देख तेरे आसपास ही होगी शायद। अर्ज किया है, आसपास होती हैं मक्खियां, चांद तो रहता है दूर। आसपास होती हैं मक्खियां, चांद तो रहता है दूर। शहजादी के इश्क में मेरा दिल हमेशा चूर रहता है। तेरे आसपास मक्खियां, मेरे आसपास मक्खा। क्या सलाह चाहिए बता? अरे पिद्दी, क्या बताऊं, एक अजनबी है और मुझे उसका नाम पता कुछ पता ही नहीं है और मुझे उस शख्स को ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। पित्ती, तो बताना मुझे कि मैं उसे कैसे ढूंढूं? प्यार से। प्यार से? अगर प्यार सच्चा है ना तो खुदा भी मिल जाता है। आप पित्ती, तू ना अपनी सलाह अपने पास रख, मैं किसी और से सलाह ले लूंगा, ठीक है? शुक्रिया। किसी को मेरी मुसीबत नहीं दिख रही, सबको अपनी पड़ी है। किसी ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसकी सोच इस दुनिया से अलग हो। बुलबुल चाचा, अब आप ही हैं बुलबुल चाचा। मुझे बताइए कि मैं मुच्छड़ तक कैसे पहुंचूं?
क्या है बुलबुल चाचा? ये धूप की डिबिया है। हम मुच्छड़ को इससे चिराग दिखाकर फंसाएंगे। पर कैसे? लाडले, पिंजरे में परिंदा कैद होता है, उसमें सूरज की ताकत कैद है। देखना आने वाले वक्त में दुनिया इसकी ताकत की कीमत को समझेगी। हम इसकी मदद से चिराग की तस्वीर को कहीं भी दिखा सकते हैं। ऐसे बादशाह का महल बगदाद के बीचों बीच है। हम चिराग की तस्वीर को वहां पर दिखाएंगे तो मुच्छर जरूर देखेगा। वहां तो शहजादी यास्मीन रहती हैं, उन्हें तकलीफ होगी। नहीं नहीं, वहां नहीं, हमें कोई और जगह ढूंढनी होगी बुलबुल चाचा। ऐसी जगह जिस पर हर किसी की नजर हो पर वो दुनिया से अलग हो। जश्न फतेह की जिम्मेदारी से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए शहजादी। बादशाह सलामत की हिफाजत की जिम्मेदारी आपसे बेहतर कौन निभा सकता है? हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभा पाए वजीर आला। अगर अब्बा हुजूर को कुछ हो जाता तो आप बगदाद की सुल्ताना बनने वाली हैं। बगदाद की सुल्ताना के कंधों पर चाहे कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकती। अपने आप को तन्हा मत समझिए, हम हमेशा आपके साथ हैं। हम आपके लिए पानी ले आते हैं। अपने जहन के शक को मिटा दीजिए, हम आप ही के साथ हैं। आपकी हौसला अफजाई के लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं वजीर आला। हम तो हमेशा से आप ही के हैं शहजादी। जी मतलब आपकी खिदमत हमारा फर्ज है शहजादी। आप सही कह रहे हैं वजीर आला। जश्न फतेह की कामयाबी ही हमारा मकसद है। आमीन आमीन। जीजू, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आपने जश्न फतेह की जिम्मेदारी शहजादे के हवाले क्यों कर दी? अगर बादशाह की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे हाथ में होती ना, तो हम बड़ी आसानी से बादशाह सलामत का खात्मा कर सकते थे। शहजादी अपने
प्यारे अब्बा हुजूर को लेकर बड़ी चस्पाती हैं, लेकिन उनका तजुर्बा कच्चा। शहजादी गलतियां करती रही और हम उन गलतियों को सुधारते सुधारते अपने इरादे को अपने मुकाम तक पहुंचाएंगे। जश्न फतेह के जश्न में बादशाह मारे जाएंगे। बादशाह की मौत का जिम्मेदार शहजादी खुद को मानेगी। हम शहजादी को संभालते संभालते बगदाद के तख्त को भी संभाल लेंगे। अगर मुझे में जरा भी अकल है तो वो मेरा इशारा समझ जाएगा। होड़ होड़ मुच्छर, होड़ होड़ मुच्छर। न तख्त न ताज, फिर भी जफर करे राज। जश्न तकदीर का इशारा है कि बादशाह की मौत का वक्त आ चुका है। हमेशा की तरह बादशाह महल के उस हिस्से से बाहर आएंगे, अपनी आवाम का सलाम लेने। अमन की इल्तिजा के तौर पे 1000 कबूतरों को आजाद करेंगे वो। बस उसी वक्त महल के उस कोने से हमारा निशानेबाज बादशाह को मार गिराएगा। हटिए हटिए हटिए। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप अपनी अपनी तशरीफ यहाँ से ले जाएं। ये क्या बदतमीजी है? हुजूर, जंगल का पिंजरा आग का समंदर पार करके आपसे मिलने के लिए आया है। क्या बक रहे हो? हुजूर, आप भूल रहे हैं, पिंजरा, पिंजरे के आगे आग और आग के आगे चिराग और चिराग के बाद तखलिया। जीजू, हमें चिराग मिल गया है। हाँ जीजू। चाची जान। अरे गुलबदन, मैं यहाँ से एक हसीन नजारे की तरह गुजर रहा था कि गजब हो गया। क्या हुआ गुलबदन? आपके खाने की खुशबू से मेरे कदम रुक गए, तो सोचा आज यही मुंह मार लूं। अरे जरूर, लेकिन आप ये बात मेरी अम्मी को भी बताइएगा, मारने के लिए मुंह नहीं बचेगा। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई करीबी। मैं एक पल इधर उधर क्या हुआ, गुल्लू के बच्चे ने घर पे धरना दे दिया। ये ले। मगर मेरे होते हुए तू अम्मी को परेशान नहीं कर पाएगा। चाची जान, इतने लजीज खाने के साथ अगर टमाटर और प्याज का कचूमर मिल जाता तो जन्नत यही नसीब हो जाती। गुलबदन बेटा, टमाटर तो खत्म हो गए। अरे तू दिल छोटा नहीं कर, वो बाजू में शिरीन है ना, मैं उससे मांग कर लाती हूँ। मुफ्त का कचूमर तुझे नसीब नहीं होगा। ऐसा खौफ खिलाऊंगा कि तुझे यकीन नहीं होगा। मार मार मार। मच्छर, तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी हसीन चेहरे पर बैठने की? मार मार मार।
गरीबों के घर मच्छर बहुत होते हैं। मर गया, पानी पानी। रईस के बच्चे, तुझे पानी भी मैं ही पिलाऊंगा। पानी 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 पानी। ये लो पानी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने पानी दिया। कौन है? पानी किसने दिया? क्यों है? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मेरे प्यारे चिकने गुल्लू, तेरी चंपा भूतनी आ गई। प्यास लगी है, पानी दो। पानी नहीं, इसका लगाएगा। काला इसका ना, काला इसका ना, काला इसका ना, काला इसका ना। अब तो खाएगी। आइए जीजू, आइए आइए। अगर ये कोई मजाक है तो इस गुस्ताखी की कोई माफी नहीं मिलेगी। नहीं नहीं जीजू, मजाक नहीं। देखिए चिराग चांद पर है जीजू, देखिए। यकीन नहीं होता, हमें यकीन नहीं होता। काला चोर वो दूसरा शख्स है जो हमारे दिल में उतर गया। तो पहला कौन है जीजू? हम खुद। पर जीजू, इस इशारे का मतलब क्या है? कहाँ चले लाडले? पैगाम भेजा है चाचा, मुच्छर से मिलना तो पड़ेगा। तो वो समझ गया कि तुम उसे कहाँ मिलना चाहते हो। पर जीजू, वो चांद पर तस्वीर दिखाने का क्या मतलब है? बहुत खूब, बहुत खूब काले चोर। काले चोर को मिलने का वक्त आ चुका है मुफ्तखोरों। पर कहाँ? चांद मीनार पर, जहां हम
काला चोर को देंगे सजाए मौत। अम्मी, मुझे जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। अब मैं हमारी जिंदगी बदल कर रहूंगा। मुच्छड़ को चिराग चाहिए, उसे चिराग मिलेगा, लेकिन बगैर सौदे के नहीं। उसे हमारी खुशियां देनी होंगी। चंपा चुड़ैल आ गई। मेरे प्यारे गुलगुले, आज तो तू मेरा हो के रहेगा। आज मूंछों वाले चांद की तरफ देखकर सोचा कि एक बात कह ही दूं। क्या कह रहा है तुझे? यही कि मेरी बहन भी इसी चांद की तरह तो लगती है। उल्लू का बच्चा हानि तो। ये जीजू हमें काले चोर पर नजर रखने के लिए बोलकर खुद कहाँ गायब हो गए? जीजू कहीं मीनार से नीचे तो नहीं गिर गए? कभी कभी अच्छी बात भी बोल दिया कर। क्या हुआ? हो सकता है जीजू कहीं मरमुरा गए हो। उल्लू के बच्चे, धीरे बोल, मरवाई का। काला चोर आया नहीं अब तक। कौन है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? काले चोर को हमारी असली शक्ल दिखाई नहीं देनी चाहिए। जीजू, कहाँ है काला चोर? जीजू, काला चोर तो आ गया, वो भी वक्त पर। चली गई। चुड़ैल जी, बात करो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? यही बात न जाने कितने चिकने छिले हुए अंडों ने कही, मगर मैंने उनका हलवा बनाया और खा गई है। मगर तुझे मैं अपना बलमा बनाऊंगी, मैं निकाह करूंगी। फिर हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भूत बच्चे होंगे। चुड़ैल जी, ओ चुड़ैल जी, मैं आपसे निकाह नहीं कर सकता। आप मेरी अम्मी की तरह दिखती है। कालो!
दी। तूने अपनी भक्ति मोटी अम्मी से मेरे हुस्न की बराबरी की। अब देखना, तूने अभी तक चंपा भूतनी की मोहब्बत देखी है, अब चंपा भूतनी का कहर मुझे मेरी अम्मी के पास जाना है, अब्बू के पास भी जाना है आज। अब्बू, अम्मी। अगर गुलबदन ने मुझे जंगी रूप में देख लिया तो तब गड़बड़ हो जाएगा। वल्लाह वल्लाह हबीबी, छा गई गरीबी। ये काला चोर नहीं, बल्कि सफर की तकदीर उस तक चलते हुए आ रही है। क्या खूब तरतीब निकाली है, हैं? हम तक पहुंचने के लिए। सच बताएं, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा शातिर निकले तुम। और जितना मैंने सोचा था तुम उससे भी बड़े धोखेबाज निकले। मुच्छड़, तुमने हमें पहचान कर हमारा दिल जीत लिया। लेकिन तुमने हमारा दिल तोड़ दिया। एक चोर दुनिया से धोखा कर सकता है, लेकिन एक चोर चोर से नहीं। तुमने मेरा इस्तेमाल करके जादुई चिराग मंगाया, लेकिन बदले में तुम मुझे मेरी अशरफिया नहीं बल्कि मौत देना चाहते थे। नहीं 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 नहीं, तुम्हें गलत फहमी है। हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। और मैं धोखा खाने वालों में से नहीं हूं। मरहबा मरहबा। ठीक है, जो सौदा तय हुआ था बिल्कुल वैसे ही होगा। तुम 10,000 अशरफियां ले जाओ। हजार अशरफियां ले जाओ और हमें चिराग दे जाओ। चिराग तो चांद पर, चांद तक की खैर मुबारक हो मुच्छड़।